कल से स्टार्ट हो रही इंडिया और श्रीलंका की टी20 सीरीज गौतम गंभीर के लिए ज्यादा बड़ा टेस्ट है रादर देन इंडियन क्रिकेट टीम। अगर इंडियन टीम हारती है तो सिर्फ गौतम गंभीर पे उंगलियां उठेंगी, इंडियन टीम पे नहीं। क्योंकि यही इंडियन टीम अभी जस्ट वर्ल्ड टी20 चैंपियन हो चुकी है। यही टीम बाकी कोचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करती रही है। श्रीलंका जैसा ओपोनेंट है, तो अगर इंडिया हारती है तो गौतम गंभीर के ऊपर उंगलियां उठ सकती है। इस टीम के ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी। यही माना जाएगा कि एक नए कोच ने इस टीम को अच्छे से नहीं खिला पाया। तो गौतम गंभीर के लिए बहुत जरूरी है कि वो विनिंग नोट पे स्टार्ट कर दे, वरना स्टार्टिंग से ही उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सही कहा था कि ये एक बहुत सक्सेसफुल टीम है जिसको वो ओवरटेक कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल टीम अभी वर्ल्ड टी20 चैंपियन तो है ही, लेकिन बाकी दोनों फॉर्मेट में भी अभी जस्ट फाइनल्स खेल के आए हैं। और साथ ही साथ गौतम गंभीर के लिए दूसरा बड़ा ये चैलेंज है कि इसके पहले जो दो कोचेस रहे हैं, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़, ये दोनों कोचेस बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जहां रवि शास्त्री विराट कोहली के साथ एक टीम बनाकर, जिसे कि हम कोहली शास्त्री एरा कहते हैं, वहां वो टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को काफी ऊपर ले गए। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने बहुत बढ़िया से डोमिनेट किया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जाके बैक टू बैक सीरीज जीती। आपको बता दूं कि कोई भी एशियन टीम आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, और इंडिया ने यह काम 2 बार करके दिखा दिया है, वो भी बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत ही मुश्किल काम है। और कोहली शास्त्री एरा में ये अचीवमेंट आई। हालांकि कोहली दूसरी सीरीज में पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अगर कोच रवि शास्त्री की बात की जाए तो वो अवेलेबल थे, और ये रवि शास्त्री की बिगेस्ट अचीवमेंट है। इनफैक्ट रवि शास्त्री ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने को वो वर्ल्ड कप के बराबर मानते हैं, और ऐसा मानना गलत नहीं है क्योंकि बहुत कम टीम्स ये अचीव कर पाती हैं। उसके बाद इंग्लैंड में भी 2-1 से कोहली शास्त्री एरा में इंडिया इंग्लैंड में आगी थी। हालांकि फिर 5वें टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई और सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गया, लेकिन स्टिल वो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है कि इंग्लैंड जाके इंग्लैंड को 2-2 करना भी एक मुश्किल काम है। इंग्लैंड बहुत जबरदस्त टीम है होम कंडीशंस में। साउथ अफ्रीका में भी जाके इंडिया ने 1-1 सीरीज ड्रॉ की थी, और लास्ट में 2-1 से सीरीज हार गई थी, जिसके बाद विराट कोहली ने रिजाइन कर दिया था। तो उसके अगर आप उस पूरे एरा को देखोगे तो इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त डोमिनेशन दिखाई थी। होम कंडीशंस में तो इंडिया हारती ही नहीं थी। साथ ही साथ जब रोहित शर्मा कैप्टन बन के आए 2021 वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर द्रविड़ रोहित एरा स्टार्ट हुआ, और उस एरा में इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी पाने के लिए अपने लिए सीरियसली टीम बनानी शुरू की, और एक इंटेंट दिखा जहां रोहित शर्मा ने यह डिसाइड किया कि पर्सनल माइलस्टोन्स मैटर नहीं करते, हमें किसी भी तरीके से ट्रॉफी जीतनी है। 1-2 बार करीब आकर हारते हुए फाइनली उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इसके पहले आप कह सकते हो कि दो सक्सेसफुल कोचेज, इनफैक्ट अगर विन परसेंटेज की बात करें तो राहुल द्रविड़ के एरा में 71% मैचेस इंडिया ने जीते हैं, और रवि शास्त्री के एरा में 65% गेम्स इंडिया ने जीते। राहुल द्रविड़ की एरा में जहां 144 इंटरनेशनल गेम्स में से 103 मैच इंडिया जीती, वहीं रवि शास्त्री के एरा में 184 गेम्स में से 121 गेम्स इंडिया जीती। तो ये बहुत हाई विन परसेंटेज है, जिसके साथ ये दोनों कोचेज ने गंभीर के लिए पोजीशन छोड़ी है। अब गंभीर के लिए मुश्किल काम यह है कि गौतम गंभीर कोई प्रॉपर कोच नहीं है। अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो गौतम गंभीर एक मेंटोर थे। वो प्लान्स बना सकते हैं, वो आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन क्या वो यंगस्टर्स को ग्रूम कर पाएंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने के लिए? क्या वो ग्रूम कर पाएंगे इंग्लिश कंडीशंस में खेलने के लिए? देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक कोच को बहुत बढ़िया बैट्समैन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोच रहे हैं, जैसे बुकनन हो या बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं। इवन अगर मैं डंकन फ्लेचर की बात करूं तो ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत बड़े अचीवर्स नहीं थे, लेकिन एज अ कोच इनको काफी सक्सेस मिली। लेकिन गौतम गंभीर ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया, ना कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि वो सब लेके आए थे। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया था। राहुल द्रविड़ भी अंडर 19 के कोचिंग करके, इंडिया ए टीम की कोचिंग करके, एनसीए में काफी दिन कोचिंग करके धीरे धीरे वो ऊपर आए थे। गौतम गंभीर ने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं की। गौतम गंभीर ने कोई कोचिंग नहीं की है रेड बॉल में। गौतम गंभीर डायरेक्टली सीधा इंडियन टीम के कोच बन गए। सपोर्ट स्टाफ भी वो अपने पसंद का लेके आए हैं। अभिषेक नायर टी20 के तो एक्सपर्ट है, वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि केकेआर की
ट्रॉफी विनिंग जो ये सीजन रहा है उसमें अभिषेक नायर ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन क्या अभिषेक नायर और गौतम गंभीर रेड बॉल में, इंग्लिश कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इंडियन टीम को ग्रूम कर सकते हैं? क्योंकि फ्रैंकली गौतम गंभीर ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कभी सेंचुरी नहीं बनाई। गौतम गंभीर को ओवरसीज सक्सेस सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में मिला था। लेकिन फ्रैंकली अगर आप उस सीरीज की स्कोर बोर्ड निकाल के देखेंगे तो कितनी बार टीम्स ने 450, 500 और 600 बनाया है, वो देख के आप समझ जाएंगे कि वो कोई स्विंगिंग पिचेस नहीं थी जैसे आजकल न्यूजीलैंड प्रिपेयर करता है। वो बढ़िया बैटिंग पिचेस थी। न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे होते हैं और वहां रन स्कोरिंग थोड़ा आसान होता है अगर पिच अच्छी हो। उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने 2 बार 150 प्लस स्कोर्स बनाए थे और भी बैट्समैन ने बड़े बड़े स्कोर्स बनाए थे। तो ये गौतम गंभीर के लिए एक चैलेंज होगा कि वो इस कोचिंग को हर फॉर्मेट में कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर व्हाइट बॉल के तो एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन रेड बॉल में उनके ज्यादातर रन्स होम कंडीशंस में और एशियन कंडीशन, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में मैं कहूंगा कि थे। तो ये एक चैलेंज है क्योंकि गौतम गंभीर कोई भी कोचिंग कोर्स करके नहीं आ रहे। और गौतम गंभीर को ये बात समझना होगा कि उनकी जो इमेज है वो फिलहाल उसी तरीके की है कि वो चीजों को काफी अपने तरीके से करना चाहते हैं। अब उसे आप कंट्रोलिंग कह लो या कई लोग झगड़ालू कहते हैं या जो भी कह लो, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर टीम इंडिया हारती है तो सबसे पहला सवाल गौतम गंभीर के तरीकों पे उठेगा और ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या गौतम गंभीर टीम में लोगों को से झगड़ा कर रहे हैं, क्या टीम में लड़ाइयां लग रही हैं, क्या गौतम गंभीर के एटीट्यूड की वजह से प्लेयर्स अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। तो गौतम गंभीर के लिए ये ज्यादा बड़ा टेस्ट है। इंडियन टीम हारेगी तो टीम में बदलाव से ज्यादा होगा कि क्या गौतम गंभीर की वजह से प्रॉब्लम है, क्या गौतम गंभीर को बदल देना चाहिए, क्या राहुल द्रविड़ को वापस ले आना चाहिए, क्या वीवीएस लक्ष्मण को वापस ले आना चाहिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो गौतम गंभीर को प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि एज आई रिपीट ये गौतम गंभीर का टेस्ट है, इंडियन क्रिकेट टीम का नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।